आज बिल्कुल बेस से जो है आपको हम पहले ही स्टार्ट किए थे विलियन चैप्टर, और थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में आपको दे देते हैं। विलियन जो है इसका डेफिनेशन किस किस को याद है? विलियन की परिभाषा किस किस को याद है? कल हम आपको बढ़िया से समझा दिए थे, इसी चक्कर में आप सब पिटे भी थे, ठीक है। और विलियन की परिभाषा अगर याद नहीं है तो फिर ऐसे करके थूकना है और जो गिरे उसी में डूब के मर जाना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बेइज्जती खराब हो जाती है वरना आप लोगों की, आपको बुरा लगता है तो ठीक, ये सब नहीं है। और लड़की सब हमारे यहाँ होशियार हो गई है 2-4 महीने में, कोई दिक्कत नहीं है। अब लड़की सभी विलियन की परिभाषा बताएगी। हाँ बताओ, मतलब कॉपी खोल के सामने रखी है, अब बताएंगे सर हम। बहाना बना कोई अच्छा सा। दो या दो से अधिक पदार्थ, हूं का मतलब मिक्सी चला रही थी। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही आप क्या कहेंगे? विलियन। कुल मिला के हमारे पास साइंस में होता कौन चीज है? पदार्थ। पदार्थ को हम डिवाइड करते हैं, एक होता है भौतिक, दूसरा हो जाता है रासायनिक गुण। रासायनिक को जब हम डिवाइड करते हैं एक तत्व तो निकल जाता है, दूसरा यौगिक, तीसरा कौन सा बचता है? मिश्रण ही हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। मिश्रण के होते हैं 2 भाग, एक होता है समांगी, दूसरा होता है विषमांगी। समांगी और विषमांगी। हमारे पास जो विषमांगी मिश्रण होता है अधिकतर हम क्या करते हैं, उसमें पानी डाल के क्या करते हैं, बढ़िया से मिलाते हैं और कौन चीज बन जाता है? समांगी। अधिकतर हम लोग विषमांगी मिश्रण को ही तो समांगी बनाते हैं। हमारे पास चीनी है, हमारे पास पानी है, 2 ही चीजें हैं। उसके बाद हमने चीनी किस में डाल दी? पानी में। अब बढ़िया से इसे हिलाएगा गर्मी भर तो कौन चीज बन जाएगा? शरबत। और उसी को हम बोलेंगे क्या? विलियन। तो समांगी मिश्रण ही क्या है? कौन चीज है? विलियन है, नहीं है? अच्छा, विलियन बना हुआ कितने भागों से है? 2 भागों से। विलियन के कितने भाग होते हैं? 2 ही तो भाग होते हैं। इसको कायदे से समझ लो, पहली और आखिरी बार, ठीक है। विलियन जो बटा हुआ है वो कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। अच्छा, इसको समझने के लिए इसमें देखो 1 2 3 4 अक्षर हैं, यहाँ 3 ही अक्षर हैं। विलायक में 4 अक्षर हैं, विलेय में 3 अक्षर हैं। इससे ये भी समझ सकते हो कि ये बड़ा लिखा है तब ये क्या होगा? ज्यादा मात्रा में होगा। और ये कैसा होगा? कम मात्रा में होगा। और जो आपका विलयन बाद में तैयार होगा उसका भौतिक गुण किसका होगा? विलेय का कि विलायक का? विलायक ही हमेशा। यानी कि क्वालिटी कौन दिखाएगा, भौतिक गुण कौन दिखाएगा? विलायक। जैसे कि आपने कौन सी लिया? पानी, और दूसरा क्या लिया? चीनी। एक है पानी आपके पास, दूसरा क्या है? चीनी है। जब आप घोलोगे क्या कभी चीनी की तरह उसको निकाल के भर लोगे बोरी में? हमारा चीनी हो गई, लो रख लेते हैं। लिक्विड ही रहेगा। पहले भी आपके पास लिक्विड था, बाद में भी आपके पास क्या है? लिक्विड है। तो कौन चीज है? उसका भौतिक गुण द्रव ही रहेगा ना। पहले भी द्रव था और उसके बाद भी कौन चीज होगा? जो आपके पास पानी था वो विलायक था, जो चीनी थी वो क्या था? चीनी प्लस पानी बराबर। पिलाने वाले नहीं है, ऐसे मत पिला। शरबत। लड़की सबको खाने पीने वाली चीज बस लिख दो, मुंह में पानी ऐसे ही आ जाता है। चीनी और पानी। चीनी कौन चीज होगी अगर हम शरबत बना रहे हैं तब? विलेय। पानी क्या होगा? विलायक। इतने समझदार तो आप हो ही गए हैं। चीनी पानी तो कर ही लेंगे, नींबू पानी, चीनी पानी। और यहाँ पे कोई ड्रिंक करने वाला तो है नहीं, सब शरीफ आदमी है कोई? उसका अलग से रहता है विलेय विलायक। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो पुराना आदमी है वो विलायक के रूप में किसको लेता है? दारू को। और जो नया आदमी है वो विलायक के रूप में किसको लेता है? पानी को। ठीक है, होगा किसी ना किसी को एक्सपीरियंस। सब बूढ़े वाले हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट में। हाँ, नहीं है तो कोई बात नहीं है, बहुत समय पड़ा है एक्सपीरियंस लेने के लिए। ये देख लो, अच्छा खासा गरीब आदमी इतना स्टाइल में खड़ा था, गिर गया। स्टाइल कैसे जाएगी यार?
हल्के में ले रहे, वो देखो दर्द हो रहा है उसको, ऐसे सहला रहा है, ओए अम्मा मर गए लो। अरे 112 फोन लगाएगा इसके लिए, ठीक है। देखो नोट्स जो आपके बने हुए हैं बहुत बढ़िया करके बने हुए हैं, बिल्कुल बेस से बने हुए हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या दे दिया है, विज्ञान की परिभाषा दे दी है, और विज्ञान के पापा का नाम गैलीलियो था, ये भी हमने लिख दिया है। उनका जन्म मृत्यु भी, ये आपका जब एसएससी वगैरह का एग्जाम होता है तो उसमें पूछ लेता है, ठीक है। तो कंपटीशन की दुनिया में जब आप जाएंगे तो इन सब चीज़ों को भी देखो, पदार्थ को कैसे कैसे बांटा गया है। उसके बाद रसायन विज्ञान की ये परिभाषा आपकी बुक में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्या किया है, लिखवा दिया है, ताकि आगे आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। बाकी आगे जाओगे, जिस दिन इंटरमीडिएट करके आओगे फिर दोबारा मेरे पास, अगर हम एसएससी की तैयारी करवा रहे हुए ना, तब फिर कौन चीज़ पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री के पापा लेबॉइजर। इससे बेहतर यही है कि यहीं याद कर लो। फिर हम पढ़ाएंगे तुमको भौतिक गुण और रासायनिक गुण। पढ़ना सब यही है, 9th से लेकर इंटर तक ही, तैयारी कुछ भी करो आप, ठीक है। 9th से लेकर इंटर तक ही पढ़ के आदमी कौन चीज़ बन जाता है, आईएएस निकल जाएगा आपका। अच्छा, विलयन अब होता कितने प्रकार का है। अगर हम विलयन के भौतिक गुणों की बात करें, किसकी बात करें, विलयन भौतिक प्रकार से अगर हम देखें तो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा। पहला कौन सा है, ठोस विलयन और द्रवीय विलयन और गैसीय विलयन। ठोस, द्रव और गैसीय विलयन, ठीक है। हमारे पास भौतिक अवस्था में अगर हम देखें तो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के विलयन हैं। अब ये जो ठोस विलयन है, इसमें विलायक कौन सी अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में। हमारे पास जो द्रवीय विलयन है, इसमें विलायक कौन सी अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में। जो हमारे पास तीसरी अवस्था है, इसमें अगर हम देखें तब विलायक गैसीय अवस्था में होगा। लेकिन यहां हमारे पास ठोस विलयन जो है, इसमें हमारा विलायक ठोस अवस्था में होगा, लेकिन हम इसमें 3 चीजें मिला सकते हैं, एक ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं। ऐसे ही हम इसके बाद जो है ये आपको बता दिए हैं। तो हमारा विलयन कितने प्रकार का बनेगा, एक बार हम ठोस मिला सकते हैं, दूसरी बार द्रव मिला सकते हैं, तीसरी बार गैस। किस में, ठोस में। ठोस में ही तो मिलाएंगे। अब दूसरी बार द्रव में क्या मिला सकते हैं, ठोस भी मिला सकते हैं और द्रव भी मिला सकते हैं और गैस भी मिला सकते हैं। तीसरी बार हम गैस में क्या मिला सकते हैं, ठोस भी मिला सकते हैं और द्रव भी मिला सकते हैं, गैस भी मिला सकते हैं। अच्छा जल्दी जल्दी फटाफट दे दो, आगे बढ़ जाएं। ठोस में ठोस को मिलाएंगे, कौन चीज़ बनेगी, मिश्र धातु बनेगा। जैसे कि आपका लोहा है, उसमें कौन चीज़ मिला दें हम, कार्बन मिला दें, स्टील बन जाएगा। दूसरा क्या है, ठोस में अगर हम द्रव मिलाते हैं, ठोस में द्रव मिलाने का मतलब ठोस लेना है ज़्यादा मात्रा में, द्रव लेना है कम मात्रा में। गूंधा हुआ आटा, गूंधा हुआ आटा, जब आटा लेते हैं, होता तो ठोस ही है ना वो, उसको गूंद गूंद के अब ज़्यादा आटा डाल देगी तो कौन चीज़ बन जाएगी, लेई। बनानी थी लोई, बन जाएगी लेई। तो क्या बनाना है, द्रव अवस्था जो है ठोस से कम लेनी है, तब क्या बनेगा, लोई, ठीक है। अब द्रव अवस्था जो है लेनी है हमको विलायक के रूप में, और ठोस अवस्था लेनी है विलय के रूप में, यानी कि चीनी पानी शरबत सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। उसके बाद द्रव लेना है विलायक के रूप में, फिर द्रव लेना है विलय के रूप में। इसमें क्या है, दूध पानी हो जाएगा, कुछ भी हो जाए तुम्हारा, जो भी मिला लो। उसके बाद द्रव में गैस कौन चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक जैसे आप खोलते हैं और जब फुस से हवा निकलती नहीं निकलती है, तो ये आपके कितने प्रकार हो गए, 6 हो गए, बचे हुए 3। अब हमको गैस लेना है विलायक के रूप में और ठोस लेना है विलय के रूप में। गैस में ठोस कहाँ मिला होता है, हम लोग पर डे ये पोछा ओछा लगाते हैं, अगर ये धूल कण गैस में ना मिले हों तो हमको पोछा नहीं लगाना पड़ेगा, लड़की सबका काम बढ़ जाता है। अब ये सोच रही ऐसा ना ही होता भगवान तो अच्छा होता। हाँ, अब क्या है, गैस में फिर क्या मिलाना है, द्रव। अभी आगे आने वाली ठंड है और सब आएगा, तुम लोग सूखा घर से निकलेगा और रास्ते में भीग जाएगा, पूरा भीग जाएगा। किसके कारण, कोहरा, कोहरा गिर रहा होता है ना, कोहरा तो वायुमंडल गैस, उसमें कौन चीज मिला हुआ है, द्रव, ठीक है। अब तीसरी कौन चीज है, गैस में क्या मिलाना है, गैस, वो तो हमारा पूरा वायुमंडल ही है। ऑक्सीजन, जैसे मान लो अब हमारे वायुमंडल में हम विलायक किसको लेंगे,
लड़की सब बताएगी। 21% कौन चीज़ है? O2 है। N2 कितनी है? 78% है ना। और बाकी जो है गैसें 1-2% में रहती हैं, ठीक है। अब विलायक कौन है इसमें? N2 या नाइट्रोजन? N2 ही बोलेंगे कि तो जो लिख दिया वही। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है? विलायक। और ऑक्सीजन क्या है? विलेय, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम देख लेते हैं हमारे विलयन की अवस्थाएं कितनी हैं। अवस्थाएं भी तो देखनी पड़ेंगी। विलयन की हमने भौतिक अवस्थाएं देखी थी, 3 थी, लेकिन हम विलयन को क्या देखेंगे अब? अवयवों के आधार पे कितने प्रकार के हैं ये? 5 प्रकार के हैं। 2, 3, 4, 5। पहला है तनु, दूसरा है सांद्र, और तीसरा है संतृप्त, चौथा है असंतृप्त और अति संतृप्त। ये सब लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ ये बताओ पहले। तनु सांद्र देखो लिखा हुआ है। तनु क्या है? तनु कैसा होता है? पतला। तनु कैसा होता है? पतला होगा। लेकिन सांद्र आपको इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी, इसकी तनुता निकालने के लिए आपको एक विलयन कंपैरिजन के लिए चाहिए, वरना बिना कंपैरिजन के आप कैसे बताएंगे? जैसे कि हमने मान लो ये एक लकीर खींच दी है, अब ये छोटी है कि बड़ी है? छोटी है, देख रहे हो पहले। ऐसे ही थोड़ी ना भगवान 50 ग्राम से 100 ग्राम तक दिमाग कम कर दिया है, कुछ सोच समझ के ही कम किया है, ठीक है। अगर ज्यादा दे देता तो पता नहीं कौन चीज करती है। ये लकीर छोटी है, अब बता कौन सी छोटी है? अब नीचे वाली छोटी है, अब ये बड़ी हो गई ना। तो हमको करना क्या है? कंपैरिजन। तो हमको दोनों विलयन लेने पड़ेंगे, एक तनु दूसरा सांद्र, ठीक है। सोचती है भगवान गलत जगह कोचिंग लगा लिए है। तनु और सांद्र, तनु में क्या होता? विलेय की मात्रा बहुत ज्यादा कम होगी। देखो ऐसा विलयन जिसमें की, ये देखो जिसमें की लिख दिया है, ऐसा विलयन, ये सुधार लेना आप लोग, जिसमें ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे? अब दूसरा देखो क्या है? सांद्र विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो। तनु कैसा होगा? पतला, पंचुच्छुर। पंचुच्छुर का मतलब तो समझते ही है, पानी पानी। इसे मान लो अब इसके घर में कोई मेहमान आ गया है, अब कंजूस तो नंबर 1 के हैं ये सब भगवान कृपा करे कि उसको खाना मिल जाए, अगर मिल जाएगा तो उतने उसके हिस्से का क्या बढ़ा देगा? पानी बढ़ा देगी। गर्म करके खौलता हुआ पानी उसी वाली प्लेट में, और थोड़ा ऊपर से 1-2 आलू बढ़ा देगी, लो दे जाओ मेहमान के लिए। पता नहीं कौन है। लेकिन अगर मामा आ गए तो ऐसा नहीं होगा। भले ही हाँ रात का 12 बज रहा होगा, लेकिन खाना बनेगा। हाँ बनेगा नहीं बनेगा? मामा का केस अलग है थोड़ा, लेकिन अगर चाचा आचा कोई आ गया तब दिक्कत हो जाएगा। अरे नहीं, हमको पता है चाचा के लिए मम्मी खाना कब बनाएगी, बनती ही नहीं है अधिकतर लोगों में। देखो एक माँ हो गई आपकी और दूसरे कौन हो गए? पापा। आप लोगों का लगाव इनके जो रिश्तेदार हैं मम्मी के, उनसे ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। हकीकत है ये दुनिया की। मम्मी हमेशा क्या कहेंगी? मामा बढ़िया, चाचा बढ़िया नहीं है। मामा के बाद मौसी बढ़िया, फूफी बढ़िया नहीं है, ठीक है। जो भी रहेंगे सब रिश्तेदार इनके ही बढ़िया हैं, और इनके जितने रिश्तेदार हैं वो सब जल्लाद हैं, वो खराब हैं। और पापा कभी नहीं कहते हैं कि मामा खराब हैं आपके। ये क्वालिटी होती है। अब तुम लोग खुद ही समझ लो, हम बुराई किसी की नहीं कर रहे हैं हम कौन चीज़ हम बुराई कर रहे हैं? हम सिर्फ हकीकत बता रहे हैं। मम्मी क्या करेंगी? मामा बढ़िया हैं, और पापा कभी नहीं कहते कि चाचा बढ़िया हैं, कभी नहीं। आप लोग खुद ही जानो जाके। लेकिन मम्मी, अब तारीफ हमेशा उसी की जाती है जो बढ़िया नहीं होता है, गधा कहीं का। अब तनु और सांद्र समझ में आ गया। तनु मतलब पंचुच्छुर, सांद्र मतलब गाढ़ा। अगर हमने 2 चीजें ली हैं, एक गिलास है हमारे पास ये, दूसरा गिलास है ये, इसमें है कौन चीज? पानी, और इसमें कौन चीज है? शहद। हाँ बस शहद ही खिला दो, मीठा अच्छा लगता है तो शहद। कहाँ से लाएंगे शहद? बहुत महंगा है एक है पानी, दूसरा है दूध। अब बता, ये इसको भगाओ यार, इसको। हाँ उसको क्लास के अंदर का दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ, तभी चिल्ला रहा है बाहर।
ये देखो पानी और ये क्या है, दूध। अब इसमें तनु कौन सा है और सांद्र कौन सा है, ये वाली बबनी बताएगी। इसमें बेटा तनु कौन सा है, सांद्र कौन सा है? पानी तनु है और दूध कैसा है, सांद्र। ठीक है, अब यहां हम हटा देते हैं पानी को और यहां क्या ले लेते हैं, चाट लो, शहद और दूध। अब बताओ, अब तनु कौन सा है और सांद्र कौन सा है? अब दूध तनु है, शहद सांद्र है। यार जिसका मोतियाबिंद रहेगा वही नहीं पहचान पाएगा, बाकी सब लड़का होशियार है हमारे यहाँ। लड़की सबको समझ, ये सब समझा किसको रहे हैं तुमको पता है? लड़की सबको समझ, लड़का सबको तो होशियार होता ही है, उसमें कौन चीज समझाएगा आदमी। अब देखो तनु हो गया, सांद्र हो गया, अब बचा कौन सा है, संतृप्त। ऊपर ही है। संतृप्त विलयन क्या होगा, देखो संतृप्त विलयन वो होता है जैसे कि हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक गिलास है हमारे पास और हमारे पास कौन चीज है, पानी। अब इसकी चम्मच लेते हैं हम, कौन चीज है ये, चम्मच, और इसमें डालते हैं चीनी। 1 चम्मच डालेंगे घुल जाएगा, 2 चम्मच डालेंगे घुल जाएगा, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच। कोई समय ऐसा आएगा कि चीनी घुलना इसमें बंद हो जाएगी। जिस टाइम चीनी घुलना बंद हो गई उस टाइम इसका पेट पूरी तरह से क्या है, भर गया है। इसी विलयन को आप क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन हो गया है। यानी कि ये कैसा हो गया है, संतृप्त। जैसे कि आप खाना खाने बैठे, क्या खाने बैठे, खाना खाने बैठे, मेहमानी में तो तुम लोग जाना नहीं कभी खाना ना खाने, ठीक है, और इसको लेके नहीं जाना, इस जल्लाद को तो लेके जाना नहीं तुम कभी भी। अगर ये मेहमानी में चला गया और किसी के घर में 10 लोग हैं और इसका दावत कर दिए वो, और 12 लोगों का बनाएंगे खाना, फिर नहीं, वो बनाएंगे 12 लोग का, लेकिन ये 10 लोग का अकेले निपटा देगा और बचेगा 2 लोग का। अब वो इसे इसको देखेगा और अपनी डलिया को देखेगा, यही तो काम होगा उसका। तो इसको दावत दावत पे लेके नहीं जाना है, ठीक है। तो अगर आपकी भूख कितनी है, अगर आपकी भूख है 5 रोटी की, इधर ध्यान दो, अगर आपकी भूख है 5 रोटी की और हमने आपको 5 रोटी दे दी, आपका पेट पूरी तरह से भर जाएगा। आप कैसे हो जाएंगे, संतृप्त। जब विलयन को जितना विलेय की मात्रा चाहिए होती है उतनी मिल जाती है, वो विलयन कैसा हो जाता है, संतृप्त। लेकिन अगर आपकी भूख है 5 और 3 रोटी हम आपको दे दिए, 2 क्या हुई, 2 हमने आपसे क्या ही ले ली, हमने कहा 2 ये आपको नहीं खाने देंगे क्योंकि आपने फिजिक्स का क्लास बढ़िया से नहीं पढ़ा है। अगर हमरी चले तो हम यही करें, आधे भूख से मर जाओगे, रिवीजन करके तो आते नहीं हो। तो 2 रोटी अगर ले लें सिर्फ इस वजह से कि फिजिक्स का सूत्र नहीं याद किया था, तब तुम्हारा भोजन जो होगा कैसा होगा, असंतृप्त। तुम रह जाओगे कैसे, भूखे। और बाई चांस देखो, अब इंटर के बाद तुम लोग जाने वाले हो हॉस्टल लाइफ में, और हॉस्टल लाइफ में क्या होता है, जब आप बाहर कहीं रह रहे होते हैं तब आपके दोस्त खुराफाती होते हैं और मिल जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप लोग पता है, आप लोग देखेंगे मैरिज लान कितने हैं आसपास, सबसे पहले यही ढूंढते हैं, और उसमें शादी कौन कौन सी डेट में है और उस डेट में हमारे पास कपड़ा कैसा है। इनविटेशन की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, इनविटेशन हो या ना हो, बन के जाना है बस, हाय हेलो करते हुए बस। ऐसा लगता है कि ये हाँ हकीकत में ये दोनों तरफ से है, ये लड़की वाले तरफ से भी है और लड़के वाले तरफ से। एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा बाहर रहने के बाद, उसके बाद होमच के खाएगा खाना। भूख कितनी थी, 5 रोटी की, और वहां फोकट का मिलेगा तो कितनी खाएगा, 10 खाएगा ना। तो वहां खाने में कौन चीज कर दिया, अति, उसी को कहेंगे अति संतृप्त विलयन। देखो संतृप्त विलयन में क्या है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा क्रम कम हो, असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब इसमें क्या बोल रहा है, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन, ये हम आपको पढ़ा दिए, ठीक है, और अति संतृप्त भी पढ़ा दिए हैं। अब देखना कौन चीज है, सांद्रता। ये सब समझ में आया नहीं आया, संतृप्त और असंतृप्त, अति संतृप्त। किसी का कोई दिक्कत इसमें बताओ, हो अगर तो मिटा दें। अब हम लोग कहाँ जाते हैं, सांद्रता की ओर। कहाँ आ जाएं, सांद्रता का मतलब गाढ़ापन। सांद्रता का मतलब क्या होता है,
सांद्रता डिपेंड किसके ऊपर करती है? विलेय के ऊपर ही तो डिपेंड करेगी। आपके पास एक विलायक है, उसमें जितने ज्यादा आप क्या डालते रहेंगे, विलेय पदार्थ बढ़ाते जाएंगे, सांद्रता क्या होगी, बढ़ती जाएगी ना। सांद्रता मतलब गाढ़ापन, ठीक है। अब सांद्रता को बांटा गया है अलग अलग भागों में। एक क्या है प्रतिशत के पदों में, दूसरा क्या है भार बटे आयतन के प्रति, भार बटे आयतन और ग्राम बटे लीटर, दूसरा है भार बटे भार के पदों में, ठीक है। अब इसमें आपको अलग अलग इसको पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या है प्रतिशत के पद, और प्रतिशत के पदों को बांटा गया है 3 भागों में। पहला है द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा है आयतन प्रतिशतता, तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी जिंदगी में, मटेरियल तो बहुत सारे हैं और ठोस द्रव गैस वाले ही हैं, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, ठोस के साथ किसको मिला देते हैं, ठोस को मिला देते हैं। तब हम कौन चीज, जैसे कि कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं, जब आप परचूनी की दुकान पे जाएंगे लेने के लिए तो तराजू से तौल के देगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नपने से नाप के देगा, आधा लीटर या 200 ml जो भी रहेगा। तो जो नापने, जिसको देखो तौल सकते हैं उसको क्या बोलेंगे आप, द्रव्यमान। जिसको आप नापते हैं या मापते हैं, जो भी बोलो, तुम्हारे गांव में तो नापने ही बोलते होंगे ना, तो नापते लिखो। नापने वाली चीजों का क्या होता है, आयतन, ठीक है। जिसको तौलते हैं उसका क्या होता है, द्रव्यमान। जिसको मापते हैं उसका होता है आयतन। और हमारी जो पर डे की दिनचर्या है उसमें हम प्रत्येक टाइप के जो भी रहेंगे हमारे पदार्थ, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। नमक ठोस है, पानी द्रव है, ऑक्सीजन गैस है, यानी तीनों का हम इस्तेमाल परमानेंटली कर रहे हैं, ठीक है। ठोस में जब ठोस मिलाएंगे तब हम क्या निकालेंगे, द्रव्यमान प्रतिशतता। उसके बाद हम ठोस में क्या मिला देंगे, ठोस में क्या मिला देंगे, द्रव या द्रव को मिला देंगे। ठोस में जो भी रहे आपका, इधर से उधर जो मिला लो। इसके बाद क्या निकालेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, यही तो निकालेंगे। एक हमारे पास क्या है, तौलने वाली चीज, एक हमारे पास तौलने वाली चीज, दूसरी क्या है, नापने वाली चीज। जब एक नापने वाली दूसरी तौलने वाली होगी तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे पास एक द्रव है दूसरा भी क्या है, द्रव है, जैसे दूध में क्या मिला दिया, पानी मिला दिया आपने, तब क्या करेंगे, तौलेंगे, नापेंगे। अब यहां पे क्या निकालेंगे, आयतन प्रतिशतता। क्लियर है। सांद्रता की परिभाषा पूछेगा नहीं, लेकिन याद कर लेना है, किसी विलयन की इकाई आयतन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। प्रतिशतता को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र क्या होता है, हमने आपको कल बताया था, हमने कहा था याद करके आओ, लेकिन तुम सब कोढ़िया किस्म के लोग हो, सुनोगे नहीं। कोई बात नहीं है, अभी हमारी नहीं सुनोगे, बाद में जमाने के ताने सुनना, मम्मी की गालियां सुनना, पापा के जूते खाना, जो भी रहेगा। और एक एज के बाद क्या होता है, ये सारी चीजें मिलना ही मिलना है। बेहतर यही है कि अभी का समय आप सही जगह इस्तेमाल कर लो, ताकि बाद वाला समय जो है वो आपके हाथ में नहीं होगा। अभी आपका फिजिकल बहुत बढ़िया है, अभी आपसे कहें मारना है तो आप कहोगे अभी मार देते हैं, होगा। अभी आपके अंदर कौन चीज है, बिल्कुल खून उबाल मार रहा है, ऐसा लगेगा बस अभी तमंचा जेब में रखे ही घूम रहा है। होता नहीं होता। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, लास्ट स्टेप चल रहा है तुम्हारी जिंदगी का, काहेगा जवानी का। अब इसके बाद बढ़ोतरी शुरू होगी। बढ़ोतरी कब शुरू होती है, जब आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो। कहाँ, सुन लो मेरी बात, पहले ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते ही मिडिल क्लास के बच्चे से ये उम्मीद की जाती है जिस दिन आप पास होके आओगे आप घर की हेल्प कितनी करोगे ग्रेजुएशन के बाद। बाकी आपके बाप के पास कितना पैसा है हमको नहीं पता है। आप हो सकता है बीटेक करवा दे, कोई एमबीबीएस करवा दे आपसे 50 लाख रुपए देके, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बेहतर यही है जो अभी का समय है उसका बढ़िया इस्तेमाल कर लो। आपका भी पैसा जो आपके पास तो है ही नहीं, आपके पापा का जो भी पैसा है वो बच जाएगा एडमिशन में, बाकी तो भगवान कृपा कर ही रहा है। फिर द्रव्यमान प्रतिशतता निकालने के लिए सूत्र क्या है हमारे पास, द्रव्यमान
प्रतिशतता अगर निकालनी है तो कौन चीज ऊपर रखेंगे हम? हाँ, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और बिलियन का द्रव्यमान। काहे का? टोटल बिलियन लिख दो, बिलियन प्लस विलायक कौन चीज लिखना है? बिलियन का द्रव्यमान। काहे का? बिलियन का द्रव्यमान गुणा 100। यही होगा। अगर हम द्रव्यमान प्रतिशतता की जगह पे यहाँ पे आयतन प्रतिशतता लिख दें, तब यहाँ पे हम लिख देंगे आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का है में लीटर में। लीटर में ही तो लेंगे हम, यहाँ भी लीटर में ले लेंगे, यहाँ भी लीटर में ले लेंगे, हमारी कौन चीज निकल आएगी? आयतन प्रतिशतता। अब अगर हमको निकालना है कौन चीज? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, तब उसमें हम क्या ले लेंगे? एक को ले लेंगे हम कौन चीज? द्रव्यमान, दूसरे को ले लेंगे लीटर में, ठीक है? और गुणा हमारा जो चल रहा है वही। कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद हमारा कौन चीज शुरू होगा? ये तो हम आपको पढ़ाई दिए थे, ये सूत्र है एक। जैसे क्वेश्चन आपका है 40 ml एथेनॉल को 320 मिली जल में घोला गया है। ये क्वेश्चन हम कल भी लगाए थे। कौन चीज है? 40 ml एथेनॉल को 320 मिली जल में घोला गया है। एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता बतानी है। आयतन प्रतिशतता का सूत्र क्या है? विलेय, विलेय पदार्थ होगा, उसके बाद क्या रखना है? बिलियन, विलेय प्लस विलायक लिख लो, या तो विलेय प्लस विलायक गुणा क्या होगा? आयतन, आयतन वो अपना लिखते रहना, इतने छोटे नहीं हो तुम लोग। गुणा क्या हो जाएगा? 100। अब विलेय हमारा क्या है? 40 मिली एथेनॉल। घोला किस में जा रहा है? जल में। यानी कि मिलने कौन जा रहा है? 40 ml एथेनॉल। तो एथेनॉल क्या हो गया? विलेय। इसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। फिर जो विलियन बनेगा वो टोटल का बनेगा ना, 40 ml ये उसमें मिल जाएगा, तो 320 प्लस 40 कितना हो जाएगा? गुणा 100। अब चाहो तो तुम इसको पहले जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 40 बटा 360 गुणा 100। 1 0 काट दिया, 4 एकम 4, 4 नाम 100 एकम 100 बटा 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 पॉइंट लगाओ, एकम एकम 11.11 क्या आ जाएगा? डब्लू अपान डब्लू। कौन चीज है? आयतन प्रतिशतता है, तो V अपान डब्लू जो भी रहेगा। या आयतन प्रतिशतता के लिए कौन चीज लिखेगा? परसेंटेज लिख दो इसे करके खाली, ठीक है? प्रतिशतता तो यही आएगा ना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति 100 में कितना है? प्रति 100। शत का मतलब क्या होता है? 100। अपने से जब कोई सेंचुरी मारता तो शतक बोलते हैं ना, शतक। तो कौन चीज है वो? प्रतिशत। उसमें का लगा देगा तो क्या हो जाएगा? शतक। अब इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, विलेयता। बहुत दुनियादारी हेन तेन है, लेकिन ये सब पढ़ने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमने आपको पीरियोडिक टेबल बहुत पहले ही पढ़ा दिया था। और हमने आपको कल ये भी बोला था कि आप सब जो है पीरियोडिक टेबल 30 तक कम से कम कृपा करके याद करके आएंगे। लेकिन अफसोस की बात है, याद करके आई है? याद करके नहीं आई है? देखो, हम तुमको क्लियर बता दे रहे, भगवान बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, प्रार्थना से कुछ होने वाला है नहीं। और तुम सब अगर इस भरोसे बैठे हो कि सपनों का राजकुमार आएगा और भगवान कहीं मिस्टेक कर दिया सुनने में, भगवान अगर सुनने में मिस्टेक कर दिया, राजकुमार की जगह सिर्फ राज सुन लिया, कुमार छोड़ दिया। राज किसको बोलते हैं? जो मकान बनाने वाला मिस्त्री होता है। और राज छोड़ के बाई चांस अगर सिर्फ कुमार सुन लिया, तब बर्तन बनाने वाला मिल जाएगा। ठीक है, भगवान बहुत बिजी चल रहे हैं। बाकी आपकी इच्छा है तो इसके भरोसे कम बैठिए, अपना थोड़ा दिमाग के ऊपर भरोसा कीजिए, भगवान की प्रार्थना कीजिए मन से, लेकिन किताबों की भी प्रार्थना कीजिए, वरना चौपट हो जाएंगे आप सब। ठीक है, समझ में आया कुछ? हाँ तो ठीक है। इनमें से कोई चाहिए? नहीं चाहिए ना? तो मेहनत करो। ठीक है, अब आपको पढ़ना पड़ेगा कौन चीज? मोल। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मोल। देखो, मोललता निकालनी है तब भी मोल चाहिए, मोलरता निकालना है तब भी मोल चाहिए, तुल्यांकी भार निकालना है तब भी मोल चाहिए। ठीक है, इसमें आपको सीखना है मोल और क्या चाहिए? संयोजकता। जब आप तुल्यांकी भार निकालेंगे तब सीखना है।
पहले हम सीखते हैं मोल। क्या सीखते हैं? आशीष ये वाला मार्कर रिफल करो बेटा, ब्लैक से ही रिफल कर दो। मोल बराबर क्या हो जाता है? भार अपान अणु भार, वेट अपान मोलिकुलर वेट। भार बटे क्या होता है? अणु भार होता है ना। अब अगर हम किसी का बोलते हैं कि आपको क्या निकालना है, अणु भार निकालना है, तब आप निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे? भार का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल में देखा है, जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु भार 13 है, तो परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु भार 13 है, ऐसे ही 23 है। तो हम ही कंफ्यूज हो रहे हैं अभी, तुम सब गड़बड़ा देता है हमको। ऐसे पहले लिख के देखते हैं। हाँ आप ठीक है, उल्टा करवा देगा। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ठीक है। अब आपको सूत्र में क्या दे रखा है? भार बटे अणु भार। अणु भार जहां पे होगा वहां पे कौन चीज होगी? ये सब जोड़नी पड़ेगी तभी तो बनेगा। आप क्रमांक थोड़ी ना जोड़ देंगे, आप भार जोड़ेंगे, ठीक है। अब आपको हमने दिया है 116 ग्राम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 116 ग्राम कौन चीज है आपके पास? नमक का मोल ज्ञात करना है। फटाक से निकाल देंगे आप लोग, नहीं निकाल देंगे? एक हम निकाल के दिखा देते हैं, आगे आप लोग निकाल ही देंगे। देखो 116 ग्राम क्या है हमारे पास? 116 ग्राम भार है हमारे पास। बटे में क्या है? NaCl ये है। NaCl का मतलब क्या है? Na के पास कितना है और Cl के पास कितना है? देखो 116 बटे, इसको ले लो, कितना है ये? 23 है, प्लस 35 ये है। पॉइंट हटा दो, अभी छोड़ दो, पॉइंट बाद में लिख देते हैं। ये कितना है? Na कितना है? 23 और 35 बराबर कितना हो जाएगा? 35 और 23 58। अरे पॉइंट छोड़ दे, अभी बोल रहा हूं, पॉइंट बाद में ले लेना। 116 बटे 58 आएगा, 58 दूना 116, तो क्या आ गया? 2 मोल आ गया, नहीं आ गया? एक बार फिर से समझ लो, हमारे पास था 116 ग्राम नमक। नमक का सूत्र होता है NaCl, और इसमें 2 ही चीजों से होते हैं, एक है सोडियम, दूसरा कौन चीज है? क्लोरीन है। तो सोडियम का हमने आपको अभी भी बताया 13 होता है, 23 होता है परमाणु भार। वो बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम का 23 होता है परमाणु भार और क्लोरीन का होता है 35.5, लेकिन अभी आप 35 ही जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी उसमें नहीं आ रहा है, वो तो आपको याद करने की चीज है, ठीक है। तो क्लोरीन का कितना है? 17 क्लोरीन 35.5 होता है, इसको मिटा दो आप, 35 लो सिर्फ कैलकुलेशन में, वरना दिक्कत हो जाएगी। 116 बटे क्या आएगा? 58 आएगा ना। 116 ग्राम हमारे पास क्या था? नमक था। अब उसके बाद NaCl का तो परमाणु भार निकाल ही लोगे, इसीलिए हम बोल रहे थे पीरियोडिक टेबल ध्यान से पढ़ो, जिंदगी भर काम आने वाली है, ठीक है। जैसे कपड़े धोना सीख लिए हो, ऐसे ही पीरियोडिक टेबल पढ़ाई से पहले अगर सीख लिए होते तो आधे लोग यहाँ कोचिंग में बैठे ही नहीं होते। जिसको पीरियोडिक टेबल बढ़िया से आती है उसको जरूरत ही नहीं है, वो तो है योद्धा तैयार है, वो उसको आता है इसे चलाना, त्रिशूल सब आता है। लेकिन जिसका पीरियोडिक टेबल कमजोर है। दूसरा क्वेश्चन देखो, 180 ग्राम ग्लूकोज का मोल निकालना है, फटाफट निकाल के दिखा दो। लड़की सब तो बहादुर है ही, निकाल देगी, कोई दिक्कत नहीं। मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणु भार। जल्दी जल्दी निकालो। 180 ग्राम ग्लूकोज का क्या निकालना है? 180 ग्राम ग्लूकोज का क्या निकालना है आपको? मोल। बहुत जल्दी निकाल देगी, हमको पता है, सब होशियार हो गई है। 1250 ग्राम 1350 ग्राम दिमाग है सबके पास, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं निकल रहा है? अणुभार 180। हम अणुभार की बात नहीं कर रहे हैं, हम मोल निकालने की बात कर रहे हैं। हमको नहीं पता है अभी ये सब, तुमको पता है तो अपना शांति से लिख के बैठो, पता है हमको। अब इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो बिना निकाले बोलने, सर जी 1, आओ निकाल के अभी बताते हैं, फिर 1 या 2 छांट देंगे तुमको आज हम। पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, दिमाग यहाँ रखो। यादव जी, हाँ मेहराना नहीं है, वरना दिक्कत हो जाएगा जिंदगी भर। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? लड़की सब सोचती रहती है हमको पता नहीं कितना गोबर समझते हैं सर, कि बताओ पहले, अभी हम एक क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं।
कोई बात नहीं, होता है। और भगवान तो बिजी चल ही रहे हैं, आपको पता ही है। अगर भगवान बिजी नहीं चल रहे होते इतने दिनों से, कितना आ रहा है किसका? अरे वाह, शाबाश, तुम बिल्कुल हकदार हो आज। इधर कोई क्लास में है अभी क्या? देखो जरा कौन है। हमको लग रहा है आवाज आ रही है, तुम बता रहे बंद करके चले गए। पड़ोस वाले क्लास में देखो कौन है। कोई नहीं है, बंद कर दो इसे। हो सकता है कोई चुरैन उरैन हो, आवाज लग रहा था हमको। निकला? अरे भगवान से डरो थोड़ा बहुत। इधर देखो, 180 ग्राम ग्लूकोज था। ग्लूकोज का सूत्र आपको पता है, C6H12O6 है। यानी 12 वाले अपने पास कार्बन का 12 होता है। 12 वाले कितने हैं? 6 हैं। और एक वाले कितने हैं? 12 हैं। हाइड्रोजन का तो एक ही होता है। और 16 वाले कितने हैं? ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 छक्का 96, 12 12 छंग 72। इन्हें जुड़ियो तो कितो ही 180 है ही। 180 बटा 180, 1 मोल नहीं है। हमने भार बटे अणुभार के अलावा तो कुछ नहीं लिखा ना। आपको ग्लूकोज दे दिया होगा, लेकिन ग्लूकोज का सूत्र अभी जल्दी आपको सेकेंड केमिस्ट्री में ग्लूकोज ही तो पढ़ाया हमने। कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पता है, तब कैसे नहीं आ रहा है? तब क्या दिक्कत है? फिर से लगाओ। एक ये है, अब तो मोलरता वाला आ जाएगा, ये सब मर जाएगी। मोल निकालना कुल मिला के सीख गए और नहीं सीख गए ये बताओ हमको। हाँ, मोल लिखना है, माँ में होग पे मोला मोल, और एक बराबर हम क्या लिखना है? भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार का मतलब जितना आपको द्रव्यमान दिया रहेगा उसका अणुभार जो रहेगा। अणुभार तो निकाल ही लोगे। पीरियोडिक टेबल कितनी याद करके आए हो? बिल्कुल विद्या कसम खा के बताओ। याद करके नहीं है, याद ही है। क्या बात है। हाँ, ये कल रो रही थी, मेरा टाइम बढ़िया नहीं दिए सर जी हमें। अब तो टाइम बढ़िया हो गया ना, अब तो। अच्छा कल का बताओ, कल का क्या सीन रखें? कल संडे है, छुट्टी कर दें 10 बजे से। कल हम 9th वालों को पूरा दिन के लिए बुलाएं, हिंदी तैयार करवाएंगे उनकी, क्योंकि उनका पेपर स्टार्ट हो रहा है। तुम सबके पेपर पेपर तो है नहीं। कब? 10 से? अरे वो छोटे वाले पेपर हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, उसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। अरे बेइज्जती कौन चीज होता है? भिखारी का बेइज्जती क्या होगा यार? चलो अच्छा कल आओ फिर हिंदी का मॉडल पेपर लेके सब लोग मार मार के याद करवा देते हैं तुम सबको। हिंदी का बहुत कुछ लगे हुआ है अपने क्लास में। रानी लक्ष्मीबाई, कबीर दास, तुलसीदास, जलालुद्दीन सब हैं। अरे और कौन चीज पढ़ानी है तुमको? केमिस्ट्री सेकंड तुम्हारा पूरा खत्म कर दिए, केमिस्ट्री फर्स्ट भी तुम्हारे सिलेबस का तो पढ़ा ही दिए हैं। जितना 6 माही में गणित पढ़ा दें हम। तुम्हारा चले तो तुम सब कुछ हमसे ही पढ़ ले। अनमोल, कोई तो मोल होगा। अनमोल में है मोल। अब ये भी मोल नहीं निकाल पा रहा, ये 10 निकाल रहा था। मोल निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे? हाँ, अच्छा अगर हम तुमको दे दें 232 ग्राम, कौन चीज? 232 ग्राम कौन चीज है? नमक है। नमक है, मोल निकाल के बताओ। 232 ग्राम आपके पास नमक है, मोल बताओ कितने होंगे? नमक तो NaCl होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। किसमें इंक, किसमें डाला तुम? इंक किसमें डाला? लाल वाले में? नहीं, तुम सब शांत रहेगा, शांति बनाए रहो। कुछ समझ में आ रहा है? अभी टेंशन ले लो थोड़ी बहुत, ताकि जिंदगी में ना हो, ठीक है? अभी क्या करना है, थोड़ा बहुत लोड डाल लो दिकान के ऊपर, दिमाग के ऊपर, ताकि जिंदगी भर लोड ना रहे, वरना बहुत तकलीफ आने वाला है। हमको नहीं पता है, भगवान जाने।
और इसकी एक संगीती आया करती थी, वो कहाँ गायब हो गई? मामा के यहाँ भाग गई। चलो कोई नहीं साहब, यही बच्चों में यही दिक्कत है, एक यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, पढ़ाई से मतलब नहीं। चार तुम्हारा कैसे चार आ गया रे? इधर देखो, कौन चीज़ है ये? 200 कितना आया? 232 बटे कौन चीज़ है? NaCl है। NaCl का कितना होता है? 58 निकाला था। 232 बटा 58, 58 चक्कू जा, यही 58 चक्कू यही कितने मोल? 4 मोल निकल के आए। अच्छा, अब की सिर्फ लड़की सब आंसर देगी, लड़का सब नहीं बोलेगा, पक्का? अब हम दे रहे हैं एक क्वेश्चन। 360 ग्राम कौन चीज़ है अपने पास? ग्लूकोज है। कौन चीज़ है? मोल ज्ञात करके बताओ फटाक से। कोई बोल दिया हम, ठीक है, लड़की सबका देख लें। अरे यार गधे ही रहोगे जिंदगी भर, अभी फिर और कुछ पूछ लेंगे, नहीं आएगा तो जिसको आ रहा है वो शांति से बैठ जाओ, क्योंकि जो झुंड लेके हम हकारते हुए चल रहे हैं, 2-4 बकरियां अगर पीछे रह गई तो उनको छोड़ दें क्या? उनको भी तो साथ में लेके चलना है हाँक के। अब भले पनेठी के दम पे लेके जाओ, वो अलग बात है। निकालो कितना आया। थोड़ा बहुत अगर कॉमन सेंस रहता तब अब तक आ गया होता, लेकिन नहीं है, भगवान पता नहीं। हमको लगता है कभी कभी कि कैलकुलेशन वैज्ञानिक का गलत तो नहीं हो गया है। 1250 ये 1350 ग्राम 1400 ग्राम की जगह हमको लगता है 450 ग्राम और 1400 ग्राम है अपने लोगों में। इधर कितना है? 1400 ग्राम, और इधर सब कितना रहेगा? 450 ग्राम। 1 किलो का डिफरेंस है। देख रहे हो, अब भी एक ही आ रहा है। हम कुछ गलत थोड़ी ना बोलते हैं। चलो रुक गए। सादापुरा क्या है? देखो मोल कब तक आ जाए। बेटा आपको समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग है तो ठीक। जिसके पास दिमाग रहेगा उसको समझ में आएगा, जिसके पास नहीं रहेगा उसका भगवान भरोसे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? भगवान भरोसे तो समझते ही है, राम भरोसे। और जिसको कुछ नहीं समझ में आया फिर भरोसे की खिचौड़ी खा के जीना पड़ेगा। 2 आ गया, शाबाश, गोल्ड मेडल बनवाना चाहिए तुम्हारे लिए। 18 दूना 360 होता है, 18 दूना 36, और बटा कितना हो रहा है? 180, 180 दूना तो 2 ही तो मोल आएगा। इतना सोचने वाली क्या बात थी इसमें? दिमाग में इतना दिमाग होता, हम वही तो बता रहे हैं। अब मान लो कि 450 ग्राम है, यही तो हमने एक वीडियो डाला था कि मान लिया जाता है तो क्या होता है? हार होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इस मान रखा है, अब कहाँ से जीत होगी? अब एक होता है मोह लरता, क्या होता है? इसको मिटा दे सबको। अच्छा, अरे बायोलॉजी कल पढ़ लेना यार, बायोलॉजी। मोलरता और मोललता और नॉर्मलता सीख लो, उसके बाद पढ़ो बायो। अब बायो में बायो क्यों चिल्ला रही पता है? अब बाउंस जा रहा है ऊपर से, समझ में आ नहीं रहा है और घंघोर बेइज्जती हो रही है, तो बायो पढ़ाइए सर, अब बहुत हो गया है। अब एक होता है कौन चीज? मोलरता। एक होता है कौन चीज? मोललता। बस दोनों एक ही चीज हैं। एक छोटे बच्चे को लेना, पहले आप बोलना उससे, कहो मोलरता, वो कहेगा मोललता। छोटा बच्चा तोतला के ही बोलता है ना, तो जैसे आप बोलेंगे मोलरता, वो क्या बोलेगा? मोललता। क्लियर है ना? मोलरता मोललता कुछ नहीं है, सूत्र इसका एक ही है। मोलरता का सूत्र क्या दिया हुआ है? मोल बटे। देखो अगर मोल नहीं निकला तो ये बहुत दिक्कत देने वाला है चैप्टर आपको। अगर मोल निकल आया तो फिर बहुत आसान है, मोल के अलावा इसमें कुछ है नहीं। मोल बटे कौन चीज है? और आयतन काय में होगा? लीटर में। काय में? लीटर में।
दूसरा कौन चीज है हमारे पास? मोलरता। मोललता, मोल बटे आयतन का है में। यहां समझ में आया नहीं आया? ये कौन चीज है? ये नापने वाली चीज है, ये तौलने वाली चीज है। बात आई समझ में? ठीक है, मोल से ही सारी चीजें निकल के आएंगी। मोल से देखो मोलरता बन गया, मोललता बन गया। और तीसरा क्या है? नार्मलता। नार्मलता हालांकि आगे पढ़ाएंगे, उसमें तुल्यांकी भार की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है, 12 मोल विलेय 3 लीटर जल में है, मोलरता ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 12 मोल विलेय। अब नाम नहीं दे रखा है आपको कौन चीज है, सीधे मोल निकाल के ही दे रखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको मोल दे। उसमें क्या दे देगा क्वेश्चन में? H2SO4 है, NaCl है, HCl है, कुछ भी दे देगा। उसमें आपको मोल भी निकालना पड़ेंगे। लेकिन अभी क्या है, आपका दिमाग के हिसाब से हमने क्वेश्चन सेट किए हैं सब। 12 मोल विलेय 3 लीटर जल में। अब यहां पे मोल कहां रखना है? सूत्र आपके सामने ये पूछ क्या रहा है? मोलरता पूछ रहा है। मोल कितने दिए हुए हैं? 12 हैं। क्लियर है? अब आयतन कितना दे रखा है? 3 लीटर। देखो लीटर दिया हुआ है अपने पास, यहीं लिखे दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। 3 लीटर है। अब आंसर आपका क्या आएगा बताओ हमको? 4 लीटर। तो कौन सी चाहिए? मोलरता। कौन सी चाहिए? मोलरता। ये देखो एक क्वेश्चन और है, 4 लीटर बिलियन में 116 ग्राम नमक है। ये कौन चीज दे दिया भाई? मोल निकालने को दे दिया है, और उसके बाद मोलरता भी निकालनी है। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? 4 लीटर बिलियन में 116 ग्राम कौन चीज है? नमक है। 116 ग्राम को तो पता ही है कितना आता है, 2 मोल आता है। और है कितना टोटल? 4 लीटर। इसमें पहले क्या करना है? देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या दे रखा है? मोल बटा आयतन लीटर में है। अब इसमें बोल क्या रहा है? 4 लीटर विलियन में 116 ग्राम नमक है। आपको 116 ग्राम क्या दे रखा है? NaCl। अब पहले आपको क्या निकालना है? मोल। तो भार बटे क्या करते हैं? अणुभार। अभी नमक का आपने अणुभार निकाला था, कितना आया था? 58 आया था। तो 58 मोल निकल के आ गया। अब हमको निकालना क्या है? मोलरता। तो यही मोल उठा के कहां रख देंगे? इसमें मोल की जगह क्या लिख दें? 2। और कौन चीज है? आयतन कितना दिया है? 4 लीटर दिया हुआ है। क्या आ जाएगा आंसर हमारा? या 0.5। कहां पर? चलो वो जो भी रहेगा, ठीक है। क्लियर है? अब ये देखो नोट एक दे रखा है, इसको बढ़िया से पढ़ लेना, PDF हाथ डाल देंगे। मोलरता और मोललता, इन दोनों में फिक्स माप कौन देता है? हालांकि ये सिलेबस में आपके नहीं है, ये KGS का है, थोड़ा हमने लिखवा दिया है एडवांस में। मोलरता और मोललता, इन दोनों में फिक्स माप कौन देगा? कौन देगा? मोलरता की मोललता? मोललता आपको फिक्स माप निकाल के क्यों देगा? क्योंकि आयतन तो बढ़ता घटता रहता है, लेकिन द्रव्यमान बढ़ता घटता नहीं है। यानी कि शहद आप देखिएगा 1 लीटर नापिएगा तो 1.5 kg होगा, लेकिन पानी नापिएगा तो कितना होगा? तौलिएगा 1 लीटर भी 1 किलो भी हो सकता है, घट बढ़ भी सकता है। तो आयतन का मसला क्या है? आयतन घटता बढ़ता रहता है, लेकिन भार हमेशा एक ही रहेगा। इसलिए मोललता फिक्स माप निकाल कर देता है। तो कोई चीज खरीदेगी तो काहे पे खरीदेगी? सब कपड़े का भी मोललता निकलेगा। इन सबको खरीदना ही क्या होता है? मोल भाव। तो हाँ, इनको तो मोल भाव बढ़िया आना चाहिए। अगर इनको कोई 2000 का सामान बताएगा, कितने का? 2000 का, तो कहेंगे भैया 200 रुपया ले लो। यहां से स्टार्ट होगी और 400 तक ले भी आएगी। ठीक है, तो दुकानदार 100 रुपया की चीज कितने की बताता है? 2000 की। पता है कि 400 में बेच देंगे, है ना? तो वो देख लेते हैं ना कस्टमर को। अपने लोग जाएंगे, पता है इसको कि 800 रुपया का पैंट जो है ले लेगा, बताएगा कितने का? 1000 का। ठीक है,
अब बस कितना चलेगा, 700 से आदमी चलेगा, 800 पे ले लेगा, चल अच्छा ठीक है चल। तो इतना टाइम है, घंटा भर नहीं भैया कम कर लीजिए, अरे भैया कम कर लीजिए, कौन चीज़ होता है भाई। और ये सब जब तक कंफ्यूज, देखो मोल क्या होता है पहले समझो। एक तो आपका हो गया मोल, भार बटे अणु भार। ये अगर आपको कौन चीज में दिया हुआ है, अगर आपको लीटर या द्रव्यमान दिया हुआ है तभी तो निकालिएगा। लेकिन अगर आपसे सॉरी लीटर नहीं, अगर आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, भार बटे अणु भार, अगर आपको द्रव्यमान दिया हुआ है। दूसरी कौन चीज है आपके पास, ये ससुरा कैसे मिट गया। जितना आज पढ़ा रहे हैं मेहरबानी कीजिएगा अपने ऊपर कि इतने का प्रैक्टिस कम से कम 5 बार कर लीजिएगा, चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सिंपल है, आगे कुछ है नहीं, जितना है इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, ये तो पहला हो गया मोल का, मोललता लिखा हुआ, अच्छा ये तो दूसरी बात हो गई, इसको मिटा देते हैं। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे, मोल बराबर भार बटे अणुभार। दूसरा क्या होगा, बाई चांस आपने अगर आपसे लीटर में पूछ लिया तब कौन चीज हो जाएगा, तब होता है 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। कितना होता है, 1 मोल बराबर कितना होगा, मोल बराबर क्या होता है 22.4 लीटर में अगर आयतन अगर दे रखा है तब कौन चीज हो जाएगा, लीटर नापने का। और ये कौन सी संख्या है, अब अगर तुमसे पूछ लिया कि संख्या में बताओ, और इसे खुजाएगा आदमी कौन चीज हो, तो संख्या में बहुत दिक्कत होने वाला आदमी को। तो इसका कैलकुलेशन भी आपको दे रखा है तीसरे नंबर पे, मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को बोलते हैं आबोगाद्रो संख्या। क्या बोलेंगे, हाँ ये ले लग गया 6.022 इंटू 10⁻, थोड़ा बड़ा लगा देते हैं वरना इसको भी ये पॉइंट के कि सर ने 2 पॉइंट काहे के लिए लगाए थे। 6.022 इंटू 10⁻23, ये वाला 2 जुड़ा हुआ नहीं है, अलग से ही लिख दें वरना ये नकलची तो ऐसी है। डिजिटल बोर्ड फीस ही जमा करा है तुम सब, 250 रुपया में डिजिटल बोर्ड लगवाएंगे इनके लिए ठीक है। अगर आपको मोल दिया हुआ है लीटर में तो कितना लिखेंगे, 22.4 लीटर। अगर दिया हुआ है काहे में, संख्या में, तो क्या लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻, ठीक है। ये कौन सी संख्या है, अबोगाद्रो संख्या। अबोगाद्रो बहुत बढ़िया आदमी था, गिन के बता दिया तुमको, वरना तुम जिंदगी भर बाल्टी लेके बैठा रहता। ये लेके गया 22.4 लीटर का बाल्टी नदी किनारे, बोला रेता भर और गिन के कौन सी निकाल दिया, ये अबोगाद्रो संख्या। हालांकि ऐसा नहीं है लेकिन समझ में आ गया इतना काफ़ी है। अब ये सोच रहे हो कि बहुत बढ़िया इंसान था, रेता में बाल्टी में रेता भरा, उसके बाद ऐसे ऐसे करके बैठ के गिना होगा और कैलकुलेशन करके दोबारा फिर से सटीक माप निकाल दिया 6.022 इंटू 10⁻23। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये 88 ग्राम CO2 में मोल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मोल। और मोल पूछ रहा है, मोल और लीटर दोनों में ज्ञात करना है। एक तो आपको मोल सीधे बताना है, दूसरा क्या करना है, फिर आयतन में बताना है। 88 ग्राम कौन चीज़ है अपने पास, CO2 है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम लोग भार कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और अणु भार कहाँ लिखते हैं, नीचे। कार्बन का कितना है 12 प्लस 16 वाले कितने हैं 2, 16 32 और 12 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा ना। 88 बटे 44 दूना 2 मोल आएगा ना, 2 ही मोल आएगा। अब पूछ रहा है लीटर में। अब 1 मोल बराबर कितना होता है 22.4 लीटर। 2 मोल बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 22.4 लीटर, तो कितना हो जाए 44.8 लीटर। यही तो आएगा आंसर। देख लो कुछ गड़बड़ होगा, 48 कहाँ आ गया। ये 48, अरे ये फिर गड़बड़ लिख दिया है, ये 32 होगा 36, वो सही करवा रहा है, ये नहीं सही करवा रहा है कदा कहीं का। ये बोल ना 16 दूना 32, हम लिख दिया 36। अरे वो दिक्कत चलता रहता है, खान सर का स्टूडेंट में यही दिक्कत है, वो भी गलत हम भी गलत।
समझो, जो बोल रहे हैं वो इतना ठीक है। तो तुम सब लिखने में गलत होगा। लिखने में आप गलत हो सकते हैं। देखिए आप समझ जाइए चीज़ों को तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रटी हुई चीज़ें हमेशा क्या देती हैं, तकलीफ। रटी हुई चीज़ एक दिन आप भूल जाएंगे, लेकिन समझी हुई चीज़ कभी नहीं भूलेंगे। घास काटना भूला है? समझ के काटा है ना, इसीलिए। घास काटना भूलेगी कभी? तुम सब गांव में रहती है इसलिए। लपचू डंडा जानती है? लपचू डंडा ये जानती है, और घास काटना नहीं जानती है, देख रहे हो। अब वो पड़ोस में बैठी है, नाक का जायका कहाँ गया? ये है, इसे पूछे नाक का जायका क्या होता है? सर जी नमकीन। नाक खाई है। और दूसरी वो उनसे पीछे बैठी हैं, चींटे का जायका खट्टा। एक से एक हम तो कहते हैं पता नहीं सारे जीव जंतु यहीं आ गए हैं क्या। अच्छा ये सोच रही हमारा सब्जेक्ट चल रहा है बायोलॉजी, पढ़ लेते हैं। हाँ चीनी में चींटा, देख रहे हो दिमाग बहुत बढ़िया लगाता है हमारे यहाँ। अब वो सोच रहा है कि सच में इसने खाया ही है, कि चींटी में हुई है चींटा और फाँक के खाई गई, तो बाद में इसे पता चलो हम तो चीनी खाई रह रहे हैं। और जो खट्टो खट्टो कहाँ लगती, खट्टो खट्टो लगे तो मुंह में निकाली बाहर देखो ही, और जब बाहर देखो तो वो चींटा रहा है। ऐसे समझ में, ऐसे प्रैक्टिकल हो गया। इतने रियलिटी में खा के देखा होगा पागल। देखो मोलरता, ये पूरा नोट्स हम आपको डाले दे रहे हैं। मोलरता, मोललता, नार्मलता, नार्मलता भी नहीं बताया हमको, मोललता और मोलरता आपको बता दिए, ठीक है। सूत्र दे दिए, कुछ क्वेश्चन इसमें नोट्स में होंगे वो आप लगा लेना। बाकी कल का क्लास कल देखा जाएगा, कल तो संडे है फिलहाल, परसों पढ़ाएंगे बाकी, ठीक है। अरे कल छुट्टी रहेगी तुम लोगों की, क्या करें फिर बताओ। वो देखो सर छुट्टी, बस छुट्टी से बढ़िया कुछ नहीं है। क्या करते हैं बताओ, पढ़ना लिखना है, चलो छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं। जहां नाश हुआ सत्यानाश। वीडियो तो नहीं बंद हो गया, चल रहा है, वरना मेरी मेहनत सब खराब